बताएंगे। अमित जी, आप बताओ, आप यहाँ पे जो राजस्थान की राजधानी है, एक शिक्षा नगरी के नाम से फेमस हो रही है, इसमें क्या क्या समस्याएं स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं? सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, यहाँ शिक्षा के लिए बहुत दूर दूर से बच्चे हैं जो आते हैं, अपने कुछ सपने लेके आते हैं। और किसान परिवार, गरीब परिवारों के भी बच्चे यहाँ आते हैं। बहुत मुश्किल से उनके जो घर वाले हैं किसी तरह पैसों की व्यवस्था करके उन्हें भेजते हैं यहाँ। तो इसके ऊपर हम यही चर्चा करेंगे कि जो बच्चे हॉस्टल और पीजीओ में रहते हैं, तो हॉस्टल और पीजीओ की मेन समस्या, क्योंकि हॉस्टल और पीजी के अंदर जो पीजी के ओनर है वो तानाशाही करते हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं बिल्कुल सही नहीं होती। बस वो उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। वो 1 मंथ का रेंट ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है। इतना बेकार खाना, बिल्कुल लो क्वालिटी के जो उसके अंदर मसाले, ऑयल वगैरह यूज़ होते हैं। जो ऑयल है, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं अपने को देश के अंदर विदेश के अंदर सुनने को मिल रही है। उसका एक समाधान ये भी है कि इसके लिए सरकार कुछ कानून बनाए जिससे ये हो कि पीजी के अंदर जो भी भोजन बच्चों को प्राप्त होता है उसके ऊपर एक उसकी गुणवत्ता को उसकी जांच करवाई जाए, मेंटेन रखी जाए और निरीक्षण वगैरह पुलिस समय समय पे टीम बनाई जाए सरकार के द्वारा, जो आए और हर पीजी के अंदर जाके निरीक्षण करे, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। क्योंकि बच्चे ही भविष्य है और जो भविष्य बनेंगे आगे जाके बड़ी उनसे पद संभालेंगे, और जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस भोजन के कारण बहुत बुरा भोजन है। आप अभी प्रवीण जी से भी बात हाँ, तो प्रवीण जी, आपको तो पता होगा, सरकार की ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, लेकिन उनका क्या क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता। तो आप बताना चाहेंगे कि उनकी गुणवत्ता को वास्तविकता में ध्यान रखा जाए। ये मतलब भारत की जो आने वाली पीढ़ी है उसकी नींव को कमजोर कर रही है। बिल्कुल, छोटे भाई ने जो समस्या बताई है वो बिल्कुल वाजिब समस्याएं हैं। न केवल हम बल्कि इस राजधानी में जितने भी शिक्षार्थी हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, बड़े सपने लेकर यहाँ आते हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके स्वास्थ्य के साथ इस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है कि जिस हॉस्टल या पीजी में वो रहते हैं वहाँ पे खाने की जो गुणवत्ता है बिल्कुल निम्न स्तर की है। कोचिंग संस्थाओं द्वारा उनके साथ ज़्यादा दी जाती है। उनके साथ 8-8, 10-10 घंटे लगातार क्लासें ली जा रही है, 12-12 घंटे 12-12 घंटे क्लासें ली जा रही है। इसके बाद लाइब्रेरीज़ जो जयपुर में है, मैक्सिमम लाइब्रेरीज़ में कहूँगा इक्का दुक्का को छोड़कर बेसमेंट में है, और मानसून का सीज़न है तो बेसमेंट में लाइब्रेरी होना एक बहुत दुर्भाग्यवश है। कि हमने कुछ दिनों पहले एक घटना दिल्ली में भी सुनी थी, पानी भराव की समस्या। तो एग्जिट और एंट्री का सिर्फ एक ही दरवाज़ा होता है। तो इस प्रकार की कई सारी समस्याएं एक आम विद्यार्थी जो गाँव से यहाँ आता है उसको फेस करनी पड़ रही है। मैं दूसरी एक भावनात्मक पहलू बताना चाहूँगा कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि एक विकसित भारत के लिए एक सशक्त युवा होना, मजबूत युवा होना ज़रूरी है। वो शिक्षित हो, कुपोषित न हो और देश को लीड करने की क्षमता रखता हो। लेकिन आज के युवा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके स्वास्थ्य के साथ, उसके भविष्य के साथ, उसका शिक्षा की गुणवत्ता के साथ, मुझे नहीं लगता कि ये युवा, आज का युवा, 21वीं सदी का युवा भारत को विकसित बनाने में अपना किसी प्रकार से योगदान दे पाएगा। तो सरकार से, सत्ता में बैठे सत्ताधीशों से मेरा निवेदन है कि हमारी शिकायतों को सुना जाए, संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और इसका उचित निराकरण किया जाए और समयबद्ध निराकरण किया जाए। तो सारी जो अपनी बहनें, जो गर्ल्स वगैरह भी रहती है, तो छोटे बच्चे रहते हैं जो 10th करके नीट जेईई की तैयारी करने आते हैं, तो वो बच्चे होते हैं, उनको मतलब बोल नहीं पाते हैं, वो किसी से अपनी बात कह नहीं पाते हैं। तो इसके लिए यही है कि सरकार कुछ एक पोर्टल बनाए और इसका समाधान और समय समय पर जितनी भी पीजीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, कोचिंग्स है, सरकार निरीक्षण करवाए। इससे उनसे ये पता चलेगा कि किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो उचित समय पर उचित निरीक्षण और उचित निराकरण जरूरी है। धन्यवाद।